आज से लगभग 8000 वर्ष पहले, त्रेता युग का वह समय जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम हो रहा था। श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना आमने सामने थीं। यह युद्ध न केवल दो सेनाओं का था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई की अंतिम परीक्षा थी। रावण की पराजय निश्चित लग रही थी। उसके तमाम योद्धा हनुमान, अंगद, नल, नील और सुग्रीव जैसे वानर योद्धाओं के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जब रावण ने देखा कि युद्ध में उसकी सेना हार की कगार पर है, तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को याद किया। लेकिन कुंभकर्ण उस समय गहरी निद्रा में सो रहा था। दरअसल कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे ऐसा वरदान मांगा था जो उसके लिए अभिशाप बन गया। कहा जाता है कि तपस्या के समय देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। परिणामस्वरूप उसने इंद्रासन मांगने की बजाय निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दिया। रावण के आदेश पर तमाम राक्षस कुंभकर्ण को जगाने में लग गए। घंटों की मशक्कत के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसका गुस्सा भयंकर था। जब कुंभकर्ण को रावण ने युद्ध की स्थिति बताई तो वह क्रोधित हो उठा। उसने रावण को उसकी मूर्खता के लिए खरी खोटी सुनाई, लेकिन भाई होने के नाते वह युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा, उसका विशालकाय शरीर और दहाड़ सुनकर वानर सेना में हाहाकार मच गया। वानर और भालू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन तभी अंगद ने उन्हें ललकारा, युद्ध भूमि से भागना कायरता है। उसकी बात सुनकर सेना में जोश भर गया। कुंभकर्ण ने अपने विशाल पैरों से वानरों को कुचलना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपने हाथों से मसलता, दांतों से चबाता और रणभूमि को रक्त से भर देता। वानर सेना का हर प्रयास कुंभकर्ण के सामने निष्फल हो रहा था। सुग्रीव, अंगद, नल, नील जैसे योद्धाओं ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन वह अडिग रहा। जब सारी सेना हताश हो चुकी थी, तब भालुओं के राजा जामवंत ने कुंभकर्ण को चुनौती दी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन कुंभकर्ण केवल लड़खड़ाया और फिर से खड़ा हो गया। जामवंत समझ गए कि इसे हराना आसान नहीं है। उन्होंने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने अपना आकार कुंभकर्ण जितना विशाल कर लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने अपनी गदा और मुक्कों से कुंभकर्ण को घायल किया, लेकिन कुंभकर्ण बार बार उठ खड़ा होता। तभी उसने भगवान शिव से प्राप्त अपने शूल से हनुमान जी पर प्रहार किया। शूल सीधा हनुमान जी के सीने में धंस गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। कुंभकर्ण की भयानक हंसी से रणभूमि गूंज उठी। हनुमान जी की स्थिति देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कुंभकर्ण पर बाणों की वर्षा की, लेकिन इनका कुंभकर्ण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुंभकर्ण ने उनका उपहास किया और श्री राम को युद्ध के लिए बुलाने की चुनौती दी। यह सुनकर लक्ष्मण और भी क्रोधित हो गए, लेकिन तभी हनुमान जी ने अपने सीने से शूल निकालकर उसे तोड़ दिया और दोबारा कुंभकर्ण पर टूट पड़े। हनुमान जी और अन्य योद्धाओं के प्रहार से कुंभकर्ण बार बार गिरता, लेकिन मरता नहीं था। तब श्री राम ने सबको पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण पिछले जन्म में सतयुग के हिरण्याक्ष का अवतार था, जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मारा था। इस जन्म में भी उसका वध केवल विष्णु अवतार के हाथों ही संभव था। श्री राम ने अपने धनुष को दंड से एक के बाद एक शक्तिशाली बाण चलाए। पहला बाण कुंभकर्ण को जमीन पर गिरा देता है, दूसरा उसके कवच को चूर चूर कर देता है और तीसरे बाण से उसकी एक भुजा कट जाती है। अंततः श्री राम ने कोदंड बाण से कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण के अंत के साथ वानर और भालू सेना ने विजय का जय घोष किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।